Hello all students. In this video we shall going to learn and we shall continue our chapter number 7, Glimpses of India. Glimpses of India. So in this chapter हमने part 1 में देखा था गोवा के बारे में. So now let's see the second part. It's a part is a Kurg. जो कुर्ग है एक छोटा सा लोकेशन है कर्नाटका में, साउथ इंडिया में. उसके बारे में यहाँ पे बात की और उसने लिखा है लोकेश एब्रोल ने यहाँ पे पूरी तरह से बात की है. वहाँ के पूरा कुर्ग है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है. कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. तो यहाँ पे क्या कहा है, कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री क्यों कहा है, क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी प्लांट्स ज़्यादा उगते हैं और वहाँ पे कॉफ़ी की जो है खेती की जाती है. और वहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस है. रेन फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, घने जंगल होते हैं वो. और किसके घने जंगल हैं, तो स्पाइसेस के घने जंगल हैं. वहाँ बहुत सारे स्पाइसेस जो है हमारे इंडिया के वो पाए जाते हैं. मिड डे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by proud race of a material man, beautiful women and wild creatures. अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि हम जो ये पूरा कुर्ग है वो मैसूर से हम जा सकते हैं, मैसूर और मैंगलोर के मीन्स के साइड से वो. और वहाँ पे हम देखें तो ये कैसा है, हेवन का एक टुकड़े जैसा है. मीन्स के ज़मीन पे हम कहते हैं कि कश्मीर है वो एक स्वर्ग है, स्वर्ग का टुकड़ा है. तो वैसे ही यहाँ पे कुर्ग को भी स्वर्ग का टुकड़ा बताया गया है जो भगवान के किंगडम से लाया गया है और धरती पे रख दिया गया है. वो इतना ब्यूटीफुल है. वहाँ के लोग हैं, यहाँ पे वुमेन्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड क्रीचर्स, उन सब की बात की है तो वो सब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. और इनहेबिटेड मीन्स क्या होगा, वहाँ पे जो रहते हैं लोग वहाँ की, उनकी बात की है तो वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अलग है. ड्रिफ्ट फ्रॉम का मतलब क्या होगा, ड्रिफ्ट फ्रॉम मीन्स बीइंग कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर. मीन्स कि वहाँ की एयर इतनी ब्यूटीफुल और फ्रेश होती है कि आप वहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको यही लगेगा कि शायद आप स्वर्ग में ही आ गए हैं. कुर्ग और कोडागु है, कुर्ग का ही नाम है. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. The smallest district of Karnataka is home to evergreen rainforest spices and coffee plantation. Evergreen rainforest cover the 30% of the district during the monsoon. It pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some shower throw in for good measure. The air break or invigorating coffee estate and colonial Bangalore stand tucked under tree canopies in prime corner. अब यहाँ पे उसकी बात की है कुर्ग की कि कुर्ग एक कर्नाटका का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे रेन फॉरेस्ट है बहुत सारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हैं, कॉफ़ी के प्लांटेशन ज़्यादा हैं. वो पूरा ग्रीन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर परसेंट 30% मीन्स कि उसका 30% से भी ज़्यादा है वो एवरग्रीन. वहाँ के जो पूरा जो ये डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी वाला है ड्यूरिंग द मानसून. तो अब यहाँ पे हम विज़िट कब कर सकते हैं वहाँ पे, तो उसकी बात की है कि अगर वहाँ पे विज़िट करने का समय कौन सा है वो हमारे अकॉर्डिंग कंफर्टेबल है तो वो हम मानसून में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है. इसकी वजह से वहाँ जाना या विज़िट करना या फिर घूमना वहाँ पे ज़्यादातर सेफ नहीं होता है. पर सितंबर टू मार्च हम हैं वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और ये मंथ में हम वहाँ की जो ब्यूटी है वो उसे देख सकते हैं और उसे इंजॉय भी कर सकते हैं. उसका वेदर है वो परफेक्ट होता है. अगर आपने कॉफ़ी की बात की है कि कॉफ़ी के जो है वहाँ पे बंगलोज भी कैसे ट्री हाउस हैं बहुत सारे, वहाँ पे लोग भी ऐसे जो है रहते हैं ऐसे लोग
और यहाँ पे क्या कैनोपीज, कैनोपीज मीन्स क्या होगा, लाइक कवरिंग दैट फ्रॉम शेल्टर्स, मीन्स ऐसे शेल्टर्स वाले बेंगलोर हैं, ऐसे घर हैं। प्राइम मीन्स हियर इज बेस्ट, तो यहाँ पे जो बेस्ट है वहाँ पे कॉर्नर्स इन कॉफी प्लांटेशन एंड ये सब कुछ इन्हें इतना ब्यूटीफुल बनाता है जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। द fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek and Arabian descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when Britain became empirical. These people married almost the locals of their cultures is a part of French in the material traditions, marriage and religion which are distinct from the Hindu mainstream. The theory of urban origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus, known as a kufiya. It resembles the kufiya worn by urban एंड दी कर्ड्स। अब यहाँ पे बात की है वहाँ के लोगों की कि वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उनके जो वहाँ के लोग हैं वो ग्रीक अरबी के डिसेंडेड है, वहाँ से लाने वाले लोग यहाँ पे बस गए हैं। यहाँ पे अलेक्जेंडर के जो आर्मी में थे वो वापस नहीं जा पाए थे, तो वो साउथ में आके रह गए, यहाँ पे आके रह गए। तो उनके जो एंसेस्टर थे वहीं पे उन्होंने साउथ में खुद में ही अपना जो है मतलब कि शुरू किया था, अपनी जो वसाहत है वहाँ से शुरू की थी और वहीं पे वो रह गए थे। तो ये सारे लोग उन्हीं को बिलोंग करते हैं। और उनके खाने पीने के ट्रेडिशंस की, कल्चर की बात की है तो वो बहुत ज़्यादा रिच है। लाइक वो जो है उनकी ट्रेडिशन और कल्चर को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। मैरिज में भी उनके ट्रेडिशनल को ज़्यादातर फॉलो करते हैं। यहाँ पे उनके बोले तो वो क्या वेयर करते हैं, ब्लैक कोट विद द एम्ब्रॉयड रिस्ट बेल्ट। अब वहाँ पे एक उन्होंने पूरा जो है उनका पहरवेश बताया है कि वो क्या वेयर करते हैं। वेरी क्लोथ्स हैं वहाँ पे खुफिया, और खुफिया वॉर्न बाय अर्बन्स, जो अर्बन्स पहनते हैं लाइक वो आगे लोग वैसे ही कपड़े पहनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, फोटो में भी दिया गया है आपके बुक में, ऐसे कपड़े वो जनरली पहनते हैं। Tales of warriors mean stories of courage and bravery usually. तो यहाँ पे क्या है, ऐसे कपड़े होते हैं जैसे कि वो वॉलेंटियर हैं या फिर जो वॉरियर्स पहनते हैं, ऐसे टाइप के कपड़े भी वो पहनते थे। कुर्गी होम्स have a traditional hospitalities and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army and first chief of the Indian Army General Cheriappa was a Kurgi. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. अब यहाँ पे उनकी करेज की बात है कि ये लोग बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं। अपने ट्रेडिशनल में उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से वो उनके सामने बिहेव करते हैं, मैनर्स वाले लोग होते हैं। पर उनमें जो उनके लोग हैं यहाँ पे करियप्पा का नाम दिया है, वो फर्स्ट वॉरियर थे हमारे यहाँ के आदमी के, और यहाँ के लोगों को परमिशन दिया गया है विथआउट लाइसेंस फायर आर्म्स रखने के लिए अपने साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा वॉरियर्स हैं और उनके एंसेस्टर हैं, उनके भी स्टोरीज हैं हिम्मत की, करेजेस की, वॉरियसनेस की, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। द रिवर कावेरी obtained its water from the hills and the forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish abound in this water. Kingfisher drive for their catch, while squirrel and langurs drop partially underfoot for a mischief of enjoying the splash and ripple effect. In the clear water, elephants enjoy being bathing and scrubbed in the river by the mahants. अब यहाँ पे महूत मीन्स क्या होता है, जो हाथियों को संभालते हैं।
तो यहाँ पे बात की है वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स बताए हैं। कावेरी नदी के बारे में बात की है कि वहाँ पे कावेरी नदी को तो बहुत फ्रेश पानी रहता है। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस नाम की फिश भी है, उसके बारे में बताया है। किंगफिशर के बारे में, कि वहाँ पे बहुत सारे किंगफिशर नाम के बर्ड्स भी हैं, स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स हैं, बहुत सारी चीज जो है वहाँ वेराइटी एनिमल्स में देखने मिलती है। और ज़्यादातर प्रोमिनेंट क्या है, एलिफेंट। कर्नाटका या साउथ इंडिया में एलिफेंट ज़्यादा प्रोमिनेंट एनिमल दिखाई देंगे। और जंगली हाथी जो है वो बहुत ही ज़्यादा घूमते रहते हैं जंगल में। तो उनके सामने आप अगर बाई चांस आ गए तो आपको साइड में हो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जंगली है तो शायद आपको हार्म भी कर सकता है। तो वो वहाँ पे फ्रीली ही घूमते हैं। उन्हें महंत होते हैं, वो कभी कभी उन्हें कंट्रोल करते हैं और उन्हें ट्रेन किया जाता है। तो वहाँ पर ज़्यादातर जंगली हाथी भी पाए जाते हैं। The most landmark individual become a current to the life, highest energy adventure with the river rafting, canoeing, rapping, rock climbing, mountain breaking, numerous walking trails into the region are a favorite with the trekkers। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लोग वो जाते हैं विजिट करने, तो हम क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे, हम राफ्टिंग कर सकते हैं, राइटिंग बोट नदी में चला के वहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैनोइंग है या फिर राफ्टिंग है, ये अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पे कर सकते हैं। क्लाइंबिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है, वहाँ पे हम क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ जाके इंजॉय कर सकते हैं और अपनी जो विजिट है उसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaws, Malabar, squirrel, lemurs and slender lorries keep a watchful eyes from the tree's canopy. I do, however, prefer to step aside for a white elephant and climb to the Brahmingiri hills, bring you into the panoramic view of the entire mystery landscape of Kurg. A walk across the rock bridge lends to the 64 acres at the island of the Nisargama and running into the Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement and nearby a Bailek is born. The monk in red ochre and yellow robes are almost the many surprises that wait for discovered by the visitor searching for the heart and soul of India. Right there, here in the Kurg। अब यहाँ पे कुर्ग की बात है, वहाँ के जो प्लेसेस हैं कौन कौन से घूमने जैसे हैं, पूरी बात बता दी है कि अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको कौन कौन से प्लेस घूमने जैसे हैं। तो यहाँ पे सारे प्लेसेस की बात बताई। ब्राह्मणगिरी हिल्स है, वहाँ पे कौन रहते हैं, ज़्यादातर तिब्बतियंस बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। वो कैसे कपड़े पहनते हैं वो भी यहाँ पे बताया है। तो सारे जो आपको बताया गया है यहाँ पे कि आप कहाँ से कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, वहाँ पे क्या क्या घूमने जैसा है, कौन कौन से एनिमल्स आपको मिलेंगे, क्या क्या देखने जैसी चीज़ें, सब यहाँ पे राइटर ने बताया है। सो हमारा जो पूरा चैप्टर है कुर्ग यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे बताया कि ये इंडिया की सोल है, हार्ट है। सो ये इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, तो आई थिंक हमको एक बार विजिट करना ही चाहिए। आई होप आप सब जाएंगे। सो अब आगे का जो चैप्टर है पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।